मैं आज देवबंद विधानसभा के मानकी गांव में आ पहुंचा हूं। यहाँ लोगों से राजेंद्र सिंह राणा के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी। इकबाल जी, ये बताइए, राजेंद्र सिंह राणा को जानते हैं आप? ये बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छी तरह। तो उनके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए थे? हमारे गांव में क्या पूरी काली पार में जी इधर से बहुत काम कराया उन्होंने। हमारे गांव में बहुत कराए, सीसी वगैरह उन्होंने डलवाई, रोड बनवाया। क्यों जी। और जैसे अगर देखा जाए तो आजकल आपको माहौल पता ही है, देश में क्या चल रहा है, सांप्रदायिक का माहौल चल रहा है। और देवबंद जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ से एक हिंदू विधानसभा सीट निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका व्यवहार मुस्लिमों के प्रति कैसा था? मुसलमान को उनमें भेदभाव नहीं था जी, कोई भी हिंदू या मुसलमान को इस तरह का भेदभाव नहीं था जी उस आदमी में, इसलिए वो कामयाब होते थे। ये था भैया जी, हिंदू मुसलमान उनके बाद में इतना में रहे, इतना कोई हिंदू भाव नहीं था जी, या मुसलमान हो या हिंदू। वैसे उनका स्वभाव कैसा था लोगों के प्रति? बेहतरीन था जी, सब बच्चों को भी मिलते फिरते थे, वो इस तरह का आदमी था। बड़ों से तो उनके संबंध थे ही, बच्चों को गाँव में आता था, बच्चों से भी दुआ सलाम उसकी अच्छी थी जी। जिस समय वो विधायक थे आपके क्षेत्र में लोगों से कांटेक्ट बना के रखते थे, कभी आते थे? बहुत अच्छे थे जी, बहुत उनका आना जाना बहुत अच्छे तरह से, ब्याह शादियों में भी आना जाना था जी। उनकी कमी कभी महसूस होती है आपको? कमी महसूस है, उस दिन से ही पैसे हिंदू मुस्लिम हुआ, इतना में रहे हिंदू मुस्लिम ही था जी। हाँ, सब मुसलमान काली पार पूरी वोटों नहीं देती थी, हमारा गांव भी काली पार से ही शुरू यहीं से जी। सबसे बड़ी खूबी आपको क्या नजर आती थी उनमें? बस काम के कराने वाले थे जी, वहाँ काम के करने वाले, कोई भी चलेगा, जिसका कोई थाने का या कोई लड़े झगड़े का फैसला करा देते, थाने का या वैसे ही छुटवा दिया, बहुत फायदे थे जी। अगर आपकी नज़र में पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह राणा का आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य क्या था? जी सब हमारे गांव में पूरे रास्ते उन्होंने गांव में सीसी करा लिए थे जी। हाँ, बहुत काम कराया। जो उनकी मतलब उनकी कमी महसूस होती, जो उनकी बेटी हैं प्रियमदा राणा, तो क्या उनमें अंश नज़र आता है कभी उनका? हाँ, उनका भी व्यवहार अच्छा जी रहे, बेचारी पिछले चुनाव में बहुत मेहनत करी उन्होंने। और हाँ, चुनाव से पहले फिर वो चली गई, पता नहीं बेचारी शादी हो गई थी शायद, ससुराल में ना चली गई हो। तो कोई खूबी ऐसी नज़र आती है जो प्रियमदा राणा और राजेंद्र सिंह राणा में मैच होती हो, आपस में मिलती जुलती हो? हाँ, उनका व्यवहार अच्छा जी, अगर वो आती हो तो शायद उम्मीद है ऊपर ले दुआ वो जीत जाएगी। आप ये बताइए, राजेंद्र सिंह राणा जिस टाइम पर विधायक थे, मंत्री पद पर भी थे, तो आपके क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा विकास कार्य क्या कराया था? हमारे देवबंद क्षेत्र में एक तो जो है आपका जो सांपला मार्ग है, सांपले से देवबंद से जो गोपाली रोड है, वो मंत्री जी ने निर्माण कराया उसका। फ्लाईओवर है आप देवबंद का जो है, सड़कें हैं आपका, भायला रोड जो है जो लपकरी भायला होते हुए आपका ननौते गया उसका मार्ग कराया। दारुम क्षेत्र का जो रोड है बाईपास, वो मंत्री जी ने निर्माण कराया। काफ़ी अच्छे क्षेत्र उन्होंने निर्माण कराया, शहर के अंदर भी, देहात में, पूरे खाली पार में, सब लोग उनको जानते थे। अब ये बताइए, जिस तरीके से अब देश में सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है और देवबंद जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र और दारुल उलूम के नाम से बहुत फेमस है, पूरे देश में सहारनपुर जिले की पहचान सिर्फ देवबंद से ही की जाती है, तो उनके प्रति कैसा व्यवहार था? दारुल उलूम में कुछ ऐसा विकास कार्य करा हो? मुस्लिमों के प्रति कैसा व्यवहार था उनका? मुस्लिमों के प्रति क्या था, मुसलमानों में आना जाना, खाना पीना उनका हर तरह से, कोई भी दिक्कत परेशानी हुई मुसलमानों ने जाकर कहा मंत्री जी को, मंत्री जी उनके सपोर्ट में हर तरह हर समय रहे, हर टाइम रहे। किसी भी टाइम मंत्री जी को फ़ोन कर दिया, रात को 2 बजे भी, वरना नेताओं का काम ही है 9 बजे के बाद किसी का फ़ोन नहीं उठाते। मंत्री जी का ये रहा, अगर 2 बजे भी फ़ोन कर दिया, 2 बजे मंत्री जी एक्टिव रहे। कुछ आपको ऐसी चीज़ याद आती है मंत्री जी की जो कमी महसूस होती हो आपको, कि आपका कोई काम पड़ा हो और आपको बहुत ज़रूरी हो, आप किसी मुसीबत में फंस गए, आपने मंत्री जी को कॉल किया हो या उनसे मिलने गए और आपसे ना मिले हो, या कुछ ऐसी चीज़, या आपके प्रति व्यवहार कैसा था? सबसे पहले मुझे बताइए। हमारे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, हमने किसी भी टाइम फ़ोन करा, मंत्री जी कहीं भी है, मंत्री जी इस टाइम उनकी तबीयत ख़राब थी, हमें उस टाइम भी फ़ोन पर बात हुई, मंत्री जी ने तब भी जो है हमारा कार्य करा, यहीं पे बैठे हुए, पुलिस का हुआ या कोई भी ऐसा काम हुआ, मंत्री जी ने वहीं से फ़ोन करा, हमारा काम करा वहीं से। जो प्रियमदा राणा है उनकी बेटी हैं, क्या उनमें अपने पापा से मिलती जुलती कोई बात नज़र आती है आपको? बिल्कुल आती है, वो फील्ड में रहती है। क्या नाम है आपका? अरशद जी। अर्शद, ये बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक जो राजेंद्र सिंह राणा थी, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में उन्होंने अब तक सबसे बड़ा काम क्या कराया था? उनके तो काम सारे अच्छे ही अच्छे हैं जी, बुरा तो कोई है ही नहीं उनके साथ। जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है देवबंद, वहाँ से हिंदू विधायक का चुनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके प्रति अगर आप क्या कहना, जिस तरह के देश में सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है और अगर कोई हिंदू विधायक चुना जाता है तो उसका रवैया और मंत्री जी के रवैये में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको?
देखो जी, तो इबाल यहाँ आपको देख लो क्या नज़र आ रहा, और मंत्री के उसमें कुछ है ही नहीं था। इबाल हिंदू मुस्लिम का रखा, उसके हिसाब में कोई है ही नहीं था। सब हिंदू भी और मुसलमान भी सब इकट्ठे ही थे, कोई इनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं थी। और भाई उसे तो हम बहुत याद करो, जब से लेके क्या करो मजबूर हो। कमी महसूस होती है कभी उनकी? सारी कमी महसूस है। हाँ भाई, जब वो नहीं रहे तो मुझे कमी महसूस है। कोई ऐसा वाक्य याद आता है कि मंत्री जी को आप सबसे ज़्यादा याद करते हो, कोई आपके प्रति ऐसा व्यवहार रहा हो या आपके कोई लिए कोई ऐसा काम किया हो? उसके तो भाई सारे ही काम याद है, वो सब चीज़ अच्छी थी, पूरी तो कोई है ही नहीं थी। और ना कोई आदमी नाराज, ना हिंदू ना मुसलमान, सब राजी थे। गांव में अभी हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो राजेंद्र सिंह राणा के काफ़ी करीबी रहे हैं, उन्हें अच्छे से जानते भी हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके कार्य को जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खालिद हसन। खालिद जी, ये बताइए, मंत्री जी का जो स्वभाव था वो आप लोगों के प्रति कैसा था? जी वो सबके साथ में मान लिया अच्छे रहते थे, मान लिया जो भी चला गया उसी का काम सही ढंग से करा उन्होंने, ऐसा नहीं भेदभाव कुछ नहीं करा था किसी से। अगर देखा जाए तो देवबंद जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ से एक हिंदू विधायक का चुनना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से आज देश में माहौल चल रहा है सांप्रदायिकता का, तो अभी तो आप छोड़ दीजिए जो अभी बात चल रही है, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो मुस्लिमों के प्रति किस तरीके का था? जो मुस्लिमों के प्रति भी इतना ही था, हिंदुओं के प्रति भी इतना ही था, दोनों को बराबर मानते थे, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। कभी उनकी कमी खलती है? हाँ जी, कमी तो उनकी खली रही, उनके जाने के बाद में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही। ये मुस्लिम काम को लेकर जाते उन्हें काम नहीं होता किसी को भी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो उन्होंने जो आपकी विधानसभा है, आपने अभी तक की आपकी याद में सबसे बड़ा कार्य क्या कराया होगा? जी कार्य तो उन्होंने मान लिया सबसे बड़ा, सभी गाँव में मान लिया उन्होंने काम बतरा दे रखा, सीसी वगैरह दी, और ये टंकी वगैरह, और मेरा अंदाजा सर्किट 12 भी दिए कुछ उन्होंने उनके कार्य में लगे उस टाइम पर। कोई आपको ऐसा वाक्य याद आता है कि आप मंत्री जी से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, समस्या हो गया, किसी और की प्रॉब्लम आप मंत्री जी के पास लेकर गए हो, कोई यादगार लम्हा मंत्री जी के साथ आपका? जी हाँ, ऐसे तो बहुत से, जैसे गांव में झगड़ा हो गया, ईद के टाइम पे हमारे यहाँ झगड़ा हो गया था आपस में गांव में ही, उन्होंने दोनों पार्टियों के में आदमी पकड़े गए थे, जो उन्होंने ईद से एक दिन पहले दोनों को छुटा दिए थे। उन्होंने 30-40 आदमी थे, ऐसा नहीं करा उन्होंने कि एक पार्टी को छोड़ो, दोनों की छुटा दिए थे। कम से कम 20-20, 30-30 आदमी दोनों तरफ तो बनते। आपको लगता है कि अभी उनके जैसा विधायक मिल पाएगा देवबंद विधानसभा सीट को? हाँ जी, उनका लड़का जो मान लो कार्य कर रहा है, उनकी भी कुछ छवि ऐसी ही, वो भी मान लिया सबको साथ में लेकर चलना चाह रहा जी। क्या नाम है आपका? फरहाना। फरहान जी, ये बताइए, जो यहाँ से आपके पूर्व विधायक थे और जो मंत्री रहे, उनका व्यवहार आपकी विधानसभा के लोगों के प्रति कैसा था? बढ़िया था भाई, अच्छा था, गरीब की सहायता करा करने थे में बेचारे, अच्छी रही। आपकी कोई समस्या ऐसी रही है जो मंत्री जी के पास गए हों और उसका निस्तारण हो गया हो? जी हाँ, गया यार, क्या नाम, उन्होंने करी हमारी मदद, बेचारों ने अच्छी तरह करी, अपना ही समझ के। हमने तो देखा उनका किस तरह व्यवहार रहा, अच्छा ही रहा हमारे साथ, तो हम बैले में रह के आए जी। अगर उनके परिवार से कोई राजनीति में आना चाहे तो आप किसे देखना चाहती हैं? जी लड़की को चाहते हैं हम, लड़की हो जाए उनकी विधायक, जो उठ जाए, जो हमारे दुख दर्द की समझे और सुने, उनसे उन्हें मिलना चाहिए टिकट अब के। मतलब आप उनकी बेटी को पसंद करती हैं? जी उनकी बेटी को पसंद करते हैं, जो उन्हें मिले। क्यों पसंद करती हैं उनकी बेटी को, कोई कारण? अच्छी हैं, उनके सारे परिवार का आदमी भी में भी अच्छी हैं, उनके क्या नाम पिताजी अच्छी तरह करके गया हमारे साथ, तो हम इसी तरह चाहिए गोल उसकी लड़की को ही मिले टिकट, उन्हीं को ही। राजेंद्र जी का कोई अंश नजर आता है उनकी बेटी में? जी हाँ, अवे क्या नाम, जब उन्होंने अच्छी तरह करा तो उनकी लड़की भी अच्छी तरह करेगी गरीब जनता की सहायता। क्या खूबी नजर आती है उनकी बेटी में? अच्छी तरह लेके चलेगी, सरकार को भी लेके चलेगी, मतलब गरीब की भी सहायता करेगी, और वैसे जिस तरह उन्होंने करा इसी तरह उनकी बेटी करेगी, दुख दर्द की हमारी सुनेगी, सबकी वो करेगी गरीब जनता की, तो इसी तरह ही हम चाहेंगे कुछ ही मिल जाए महिलाओं की वो करेगी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने क्षेत्र से किसी महिला को चाहती हैं इस बार, और वो महिला राजेंद्र जी की बेटी हैं। क्यों चाहती हैं आप उनकी बेटी, महिलाओं को मतलब क्यों चाहती हैं, क्या लगता है आपको? जी अच्छा लगता है, जो सुनती हैं सबकी मतलब वो करती हैं, करेंगी, मैं अपनी समझ के, हमारे दुख की सुनेंगी, हमारी सुनेंगी, सब अच्छी तरह बात करेंगी हमारे बीच में बैठ के। इसी तरह चाहेंगे कि अच्छा ही उन्हीं की लड़की को मिल जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, ये बताइए, राजेंद्र राणा आपके यहाँ से विधायक भी रहे हैं और मंत्री पद पर भी रहे हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत काम कराया उन्होंने, सपोर्ट भी करते थे देवबंद को बहुत ज़्यादा, क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने।
देवबंद जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और वहाँ से हिंदू विधायक का चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। तो आपको लगता है कभी उनके जैसा विधायक आ पाएगा कभी? नहीं, उनके जैसे नहीं आ पाएगा। बहुत काम किया उन्होंने, जो बात बहुत विकास किया है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सब एकता बना के रखते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम को अलग किया हो, अलग तरीके से देखा हो। साथ में लेके चले दोनों समाज को, और उनके प्रति प्यार भी बहुत था लोगों का। जब वो विधायक थे उसके बाद मंत्री भी बन गए, तो तब भी क्षेत्र में आते थे रेगुलर? जी बिल्कुल आते थे, रेगुलर आते थे क्षेत्र में। कभी कोई आपकी ऐसी समस्या पड़ी हो जो जिस संबंध में आपको मंत्री जी से मिलना हो, तो आपके प्रति व्यवहार कैसा था? आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। हम घर पे भी गए उनके, जी घर पे भी गए उनके, व्यवहार बहुत अच्छा था उनका। उनके जैसा उनके परिवार में कोई सदस्य लगता है आपको? फ़िलहाल तो जो है प्रियवंदा हमें लग रही है कि वो यंगस्टर है, यंग सोच है, युवा हैगी, तो हमें लगता है कि वो अच्छा विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे पार्टी में आने के बाद। उनके जो पापा थे वो प्रियवंदा जी जो हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या मैच होता है उनमें? अच्छी है सोच, यंग है, उनके पापा जैसी अपनी सोच हैगी उनकी। हाँ, तो हमें लगता है कि वो आगे विकास करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने पापा जैसे बनने की कोशिश करेंगे, कोशिश बहुत जो बात है ईमानदारी से। आपको मतलब उनमें अंश नज़र आता है उनके पापा का? बिल्कुल बिल्कुल, उनका अंश नज़र आता है कि आगे चल के हम काम करेंगे बहुत अच्छा, अगर हम उन्हें विधायक चुनते हैं यहाँ से।